नक्श, जितना दुख तुझे है ना नक्श, उतना ही हम सबको है कि हमने पाखी के साथ ऐसा सुलूक किया। हमें पता ही नहीं चला कि पाखी ये सब हमें बचाने के लिए कर रही है। लेकिन नक्श, तू खुद को सजा देकर ना पाखी का दुख और मत बढ़ा। माँ, आप जानती हैं पाखी ने मुझे एक बार में माफ कर दिया। मैं इससे पहले उससे कुछ कहता, उसने मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दिया। लेकिन माँ, मुझे बहुत छोटा महसूस हो रहा है माँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उससे आंखें कैसे मिलाऊंगा, क्योंकि जब भी उसे देखूंगा ना, अपने किए हुए जुल्म याद आएंगे। मैंने बहुत गलत किया माँ पाखी के साथ। आने भी चाहिए। हाँ नक्श, हम सब पाखी के गुनहगार हैं। उस लड़की को समझ ही नहीं पाए और मुझ पर तो उसने जिंदगी भर का कर्ज चढ़ा दिया है। अगर आज मौसमी जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ पाखी की वजह से। पता नहीं किस तरह उसका ये एहसान चुका पाऊंगा। मुझे लगता है हमें पाखी को उसका हक वापस देना चाहिए, वो हक जो हम सब ने उससे छीन लिया है। मोटा भाई, आप भी वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रहा हूँ? नानका, तू सिर्फ सोच रहा है, लेकिन मैं मोटा भाई हूं ना। मैंने तो सारी तैयारियां कर दी है। पंडित जी, सब रेडी है ना? सब रेडी है। कुछ बोल क्यों नहीं रहा? नक्श, क्या हो रहा है ये सब? इस हवन कुंड की अग्नि के सामने मैंने तुम्हारा अपमान किया था पाखी, और आज इसी हवन कुंड की अग्नि के सामने मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन नक्श, ये बात तो हम कर चुके थे ना। भूल जाओ जो कुछ भी। नहीं पाखी, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुमने एक पल में सब कुछ भुला दिया। लेकिन मुझे तो अपनी गलती सुधारनी होगी ना पाखी। मुझसे ना तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझसे प्यार करती रही और मैं तुमसे नफरत। हमारी शादी का भी मजाक बना के रख दिया मैंने, लेकिन अब और नहीं। पाखी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बार ना पक्का वाला प्रॉमिस कर रहा हूं।
कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझसे शादी करोगी पाकी? बाहर निकालो मुझे, बाहर जाने दो। ए, चुप। क्यों चिल्ला रही है? चुपचाप एक जगह पे बैठ जा, वरना बाल पकड़ के ना काल कोठरी में डाल दूंगी। चुड़ैल है तू, चुड़ैल, जो अपनी ही सगी बहन को मारने की कोशिश करती है। मेरे साथ ऐसा सुलूक करने वालों के साथ अच्छा नहीं होता है। क्या कर लेगी तू? जिन्हें तू मुझसे बचाने की कोशिश कर रही है ना, उनका काल बनके नाचूंगी मैं। श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए। गजाननं भूतगणादिते वितंकपित्तजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब इन दोनों का गठबंधन कीजिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। माँ, अगर आज बा यहाँ होती तो कितना अच्छा होता ना। बा से बात हुई है, वो बहुत खुश है नक्श के इस फैसले को लेकर। उन्होंने अपनी जगह आचार संहिता को साक्षी बनाया है इस विवाह के लिए। लो। फेरे आरंभ करिए। जी पंडित जी। अब अंतिम के 3 फेरों में वधू आगे चलेगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिदेन्द्रियोगं स्मरामि। फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों साथ वचन लेंगे। पंडित जी, मैं अपनी तरफ से कुछ वचन लेना चाहता हूँ। अवश्य। मैं वचन लेता हूं कि सिर्फ एक पति ही नहीं, एक अच्छा दोस्त बन के भी रहूंगा। कभी भी तुम्हारी किसी भी बात का अविश्वास नहीं करूंगा। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हारी जान की हिफाजत करूंगा। अब 3 वचन मेरे। मैं वचन लेती हूँ कि तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगी।
तुम्हारे हर दुख को अपना दुख समझूंगी और हर कदम पर हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। ये लीजिए सिंदूर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में जन्म जन्मांतर के लिए बंध गए। I love you, Baki. I love you too, नक्श। मुझे जेल भेज के बाकी को क्या लगता है कि वो आजाद हो गई, नक्श के साथ रहेगी? नहीं बाकी नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये जेल की 4 दीवारें मुझे रोक नहीं पाएंगी। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। पुष्प अर्पित कर दीजिए। अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। पाखी, ये तुम्हारे लिए है। बा ने कहा है तुम्हें देने के लिए। उनका कहना है कि इसकी असली हकदार तुम हो, क्योंकि इस घर का सारा फर्ज तुमने बहुत अच्छी तरह निभाया है। इतना कुछ होने पर भी तुम सदा इस परिवार के लिए डटी रही, ढाल बनकर खड़ी रही। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, यही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। लेकिन माँ, मैं इसे नहीं ले सकती। लेकिन बाकी क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि इसकी असली हकदार सिर्फ और सिर्फ बा है और हमेशा रहेंगी। मैंने तो ये लड़ाई कुछ दिन ही लड़ी है, लेकिन बा तो सालों से लड़ती आ रही है। 40 साल से। उन्होंने 40 साल पहले इस परिवार को चलाने के लिए जब ये बिजनेस शुरू किया, तब कितनी तकलीफें झेली होंगी उन्होंने। नक्श, ये जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी हम बहुत छोटे हैं। बड़ों का आशीर्वाद है हमारे सर पे, यही बहुत है हमारे लिए। बाकी पर अब माँ, बा जब आएंगी ना तो झगड़ा करूंगी मैं उनसे। अरे इतने छोटे बच्चों को कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी देता है क्या? भगवान करे ये घर हमेशा तेरे खिलखिलाहट से गूंजता रहे। पाखी, क्या हुआ?
दिखाओ। नहीं, ठीक है। रुको। अरे चले? कोई देख लेगा तो देखते ही रह जाएगा। सहमे हुए सपने मेरे हौले हौले अंगड़ाइयां ले रहे, ठहरे हुए लम्हे मेरे नई नई गहराइयां ले रहे। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है, इतना करम क्यों न जाने करवट लेने लगे हैं। और मान फिर भी है आँख नम क्यों न जाने ओ सैया। जाओ पीछे, बहुत गलत कर रही हो। कोई नहीं आएगा इधर। ये कहा पीछे, बंदूक नीचे रखो। हट जाओ पीछे। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा पाखी। और अगर मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ा तो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर मेरी मौत आ गई तो? पाखी, अब मुझे तुमसे ना मौत भी जुदा नहीं कर सकती। तेरी काया सोना सिंगार में सजा लूं, संगम की ये रहना इसमें त्योहार में मना लूं। खुशबू तेरी छू के कस्तूरी हो जाऊं, कितनी फीकी थी मैं सिंदूरी हो जाऊं। सुर से जरा बहकी हुई मेरी दुनिया थी बड़ी बेसुरी, सुर में तेरे ढलने लगी बनी रे पिया मैं बनी बांसुरी। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है,
पाखी